जलूसी केब का एक मंजर। सबसे पहले मुझे एक इंग्लिश समझने और बोलने वाले ड्राइवर की जरूरत थी। मैं क्राउन प्लाजा के रिसिपिएंट्स के पास गई और उसे अपनी जरूरत बताई। उसने पूरा एक ड्राइवर बुला लिया और हम चल पड़े। मुझे जल्द ही पता चल गया कि ये तो सिर्फ ओके कह सकता है और वो ये समझता था कि वो इसी तरह मुझे सारा सफर करा देगा। क्या खूब वारी किस्मत। हम 5 मिनट बाद वापस होटल पहुंच गए। मैंने फिर बड़ी शास्त्री से दरखास्त की कि मुझे अंग्रेजी बोल सकने वाले ड्राइवर चाहिए। मैं पाकिस्तानी लोगों को पसंद करती हूँ क्योंकि वो पूरी तरह मददगार बनने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि नहीं नहीं ये काम नहीं हो सकता। जैसे भी हो वो उसे करके ही छोड़ते हैं। ताहम क्राउन प्लाजा के आदमी ने एक अब की बार ऐसा कर दिखाया। चंद मिनटों के बाद उसने मुझे पातशाह से मिलवा दिया, जो आधे घंटे के अंदर मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया। खूब रवानी से इंग्लिश बोलता था और दुनिया भर में ये काम करता रहा था। बेहद खुशी अतवार और मिलनसार आदमी था। मैं जो कुछ चाहती उसे बता देती, वो कर डालता। वो इंतहाई सादा, नफीस तबा और हैरत अंगेज शख्सियत का मालिक था। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थी। जब मैं खुशी मिजाज झलक रही थी, उसका चेहरा गोल था जिसे सलीके से तरशी हुई दाढ़ी के ने मजीद खूबसूरत बना दिया था। उसके सियाह काले बाल पीछे की जानिब सरकना शुरू कर चुके थे। लगता था कि उम्र 40 बरस तक होगी। जब वो हंसता तो सफेद दांत मोतियों की लड़ी जैसे लगते। सामने के दांतों में दर्जी थी, अगरचे ज्यादा लंबा नहीं था। औसत दर्जे का बास्केटबॉल गेम खेल सकता था, लेकिन कुछ अरसा घुटने की चोट की वजह से बिस्तर पर रहा था। चंद दिन बाद मैंने उसे लड़खड़ाता हुआ चलते देख लिया तो मुझे समझ जाती थी उसे अब भी दर्द महसूस होता, लेकिन वो उसका शिकायत ज़ुबान पर न लाता था। मुझे जो हिदायत मिली थी वो में ये बातें भी शामिल थी कि मैं चंद मकामी रेस्तरानों के मालिकान और मैनेजरों वगैरह से भी तबादला ख्याल करूं और पूछूं कि वह सरहद पर मुअल्लिक सियासी बहरानों के बारे में उनकी क्या राय है और ये पाकिस्तान को किस अंदाज में मुतासर करेंगे। हम लोगों के खदशात भी नोट करती रहूं। चुनांचे पहले हम एक छोटे रेस्तरान में पहुंचे जहां मेरा तारुफ एक मैनेजर से कराया गया। हम उसके पास बैठे चाय और गप शप लड़ाई जो एक घंटा जारी रही। मुझे जितना कुछ मतलूब था उस अरसे मुझे काफी हद तक हासिल होगी। मैं होटल वापस आई और मुकर्ररा वक्त यानी डेडलाइन के मुताबिक बजरिए फोन स्टोरी लिखवा दी। ये सहाफत का इंतहाई अहम हिस्सा नहीं था, लेकिन अहम इस लिहाज से था कि ये स्टोरी मेरी बाई लाइन समेत शाये होने वाली थी। यूआने रेडले इन इस्लामाबाद अखबारात में बाहमी रकाबत जोरों पर रहती है। चुनांचे हमें ये मालूम करके खुशी हुई कि मेल ऑन संडे का नुमाइंदा अभी तक दुबई एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, क्योंकि उसका तैयारा ताखीर से पहुंचा था, जिसकी वजह से वो अपनी स्टोरी फाइल न कर सका। साफ जाहिर है डेली एक्सप्रेस के अंदर ही से किसी ने मेल ऑन संडे को टिफ दी होगी कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। चुनांचे उन्होंने भी अपने रिपोर्टर को हमारे पीछे दौड़ा दिया था। जामा हक्कानिया का दौरा। मुझे बताया गया कि मेल ऑन संडे का रिपोर्टर मेरा दोस्त आयान गलागरे है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो इसके साथ बहुत ही अच्छी गुजरेगी। मेरा ख्याल था कि ये भी हो सकता है कि वो किसी और होटल में चला जाए। शुक्र है कि जब हम बाला आखिर पाकिस्तान पहुंच ही गया तो पेशावर जा पहुंचा और इसी होटल में ठहर गया। एक दिन हुआ और मैं दोनों एक इस्लामी यूनिवर्सिटी को देखने गए, जिसके बारे में पाशा ने बताया कि अपनी नौयत का अहम तरीन दीनी मदरसा है और उसे पूरे मुस्लिम दुनिया में जबरदस्त शहरत हासिल है। मैंने अपने पाशा से इस्लामी अदारा देखने की ख्वाहिश का जिक्र किया था तो उसने मुझे सर पर दुपट्टा लेने का मशवरा दिया था। चुनांचे हम रावलपिंडी चले गए और एक दुकान से स्याह पश्मीना स्टाइल शाल खरीद ली। मैंने पाशा को वाज़े तौर पर कह दिया था कि वो कल्चरल मसलों में मेरी सही रहनुमाई करे और उसे ये भी कहा कि अगर दुरुस्त रहनुमाई न होने की वजह से मेरी कोई हरकत या बात गलत हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। इसलिए पूरी दयानतदारी बल्कि सख्त दयानतदारी से मेरी रहनुमाई करना, क्योंकि मैं पहले तुम्हारे मुल्क में कभी नहीं आई। चुनांचे मैंने एक लंबा स्याह
ड्रेस अपना लेदर और ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहन लिए। ये लिबास बहुत आरामदेह था। जब हम सुबह सरायत के शहर नौशहरा में इस यूनिवर्सिटी जामा इस्लामिया अक्कानिया अखोड़ा खटक के करीब पहुंचे तो एक गैर नुमाया किस्म के चूनों से सफेद शुदा इमारत दिखाई दी, जिसके ऊपर एक जानब सादा सा गुंबद बना हुआ है। उसे देखकर मुझे ये बमुश्किल यही यकीन आ सका कि ये मुस्लिम दुनिया का नुमाया तरीन दीनी इदारों में से एक है। ताहम मुझे पता चला कि हर साल हजारों बारिश नौजवान यहाँ से फारिगुल तहसील होते हैं और उनमें से 90% अपने हीरो उसामा बिन लादेन और तालिबान को देखने के लिए अफगानिस्तान पहुंचते हैं। बिन लादेन के पास इस इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की एजाजी डिग्री भी है। इस यूनिवर्सिटी को जामा हक्कानिया कहा जाता है। ये सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। मुझे यकीन है कि अमरीकन उसे स्कूल बराए दहशतगर्दी कहेंगे, लेकिन जहां तक असातिज़ा का ताल्लुक है, ये मरकज उलूमुल आलिया है और हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज बिल्कुल मसावी सतह का इल्मी इदारा है। यहाँ का 8 साल कोर्स इस्लामी उलूम के हर पहलू का अहाता करता है। दुनिया भर के मुस्लिम नौजवान इसकी तरह मकनतीस की मानंद खींचे हुए आते हैं। इसके सरबराह मौलाना प्रोफेसर समीउल हक हैं, जो दिफाए अफगानिस्तान व पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। उन्हें निहायत एहतराम की निगाह से देखा जाता है। जब हम अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि वो लाहौर में हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चंद बड़े बड़े उलमा के एक इजलास की सदारत कर रहे हैं। बाद अज़ा उस रात उन्होंने सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ से मुलाकात करना थी और उन्हें मौजूदा सियासी फिजा के बारे में मशवरा देना था। मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां 2 नौजवान चटाइयों पर सो रहे थे। मुझे बैठने और इंतजार के लिए कहा गया। थोड़ी देर में मौलाना के साहिबजादे हामिदुल हक हक्कानी आप पहुंचे और हम 4 जानू होकर बैठ गए और बातें शुरू कर दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यू आने वाले के मजीद तफसीलात जो उसने अपने आंखों पर देख के ही और उस पर जो गुजरे है उसने लिखा है, उसको देखते रहिएगा। शुक्रिया।